पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से क्यों निकल रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में औद्योगिक निवेश आखिर कैसे अपने अंजाम तक पहुंचता है? क्या राज्य में निवेश अब कम होता जा रहा है? क्या जो राज्य कभी औद्योगिक विकास में सबसे आगे था वो अब पिछड़ने लगा है? इसके पीछे कारण क्या है? प्रोजेक्ट जाने के बाद महाराष्ट्र में सियासत आखिर क्यों गरमाई है? बहुत सारे सवाल है। एक नहीं, दो नहीं, चार प्रोजेक्ट हाथ से निकल गए। उद्धव ठाकरे गुट सरकार को घेरता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे एक बड़ी वजह दिखाई देती है, क्योंकि शिंदे सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो ये जरूर कहते हैं कि आने वाले दिनों में और प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन क्यों जा रहे हैं हाथ से ये प्रोजेक्ट, इस पर कोई जवाब नहीं है। आइए इस रिपोर्ट में ये जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 22,000 करोड़ रुपए के टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के गुजरात जाने के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच एक नए आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट को गंवाने से क्या एकनाथ शिंदे की चुनावी रणनीतियों पर फर्क पड़ सकता है? दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में महाराष्ट्र कितना पीछे हो जाएगा? राज्य में बड़े निवेश राज्य के हाथ से बाहर निकलने को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र को प्रस्तावित किया गया था और राज्य अग्रणी प्रतिद्वंदी भी था। इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है इन मुद्दों को लेकर। शिंदे सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बार मुद्दा बड़े प्रोजेक्ट्स का प्रदेश से जाना है। विपक्ष इसे सरकार की बड़ी विफलता मानते हुए सीएम शिंदे से इस्तीफे की मांग तक कर रहा है। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि पिछली सरकार ने ही कभी प्रोजेक्ट्स को प्रदेश में लाने की कोशिश नहीं की। अब जानते हैं कि आखिर क्यों ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल गुजरात टाटा एयरबस परियोजना का तोहफा मिल गया है गुजरात को। यह परियोजना पहले महाराष्ट्र के लिए थी, जिसे बाद में गुजरात में स्थापित करने का फैसला किया गया। परियोजना की जगह में बदलाव को लेकर मचे विवाद के बीच में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सफाई दी। शिंदे का कहना है कि महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र के लिए बड़े निवेश की तैयारी की जा रही है। नंदुरबार जिले के दौरे के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे का कहना था कि मैंने और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र में औद्योगिक निवेश से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। टाटा एयरबस प्लांट के 1.5 लाख करोड़ रुपए की वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना के गुजरात के पाले में जाने के करीब 1.5 महीने बाद यह मुद्दा उछला है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। आपको बता दें कि वडोदरा में एयरबस C295 परिवहन विमान के उत्पादन के लिए एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाना है। फ्रांस की कंपनी एयरबस और टाटा समूह की साझेदारी से इन विमानों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के हाथ से जाने के बाद शिंदे का कहना है कि विपक्ष हमें इस बात को लेकर निशाने पर ले रहा है, लेकिन बड़े निवेश महाराष्ट्र से गुजरात में जा रहे हैं। ये बात तो सही है, लेकिन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी बड़े निवेश आएंगे। मैं इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ये बात भी कह रहे हैं वो। हमारे उद्योग मंत्री उदय सामंत पहले ही इस पर सरकार का रुख स्पष्ट कर चुके हैं। महाराष्ट्र का भविष्य औद्योगिक निवेश को लेकर काफी बड़ा है। शिंदे ने यह भी कहा कि एक बार चीजों को अंतिम रूप देने के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी सरकार राज्य के लिए निवेश को लुभाने के लिए कैसे काम कर रही है। शिंदे ने कहा कि राज्य में चहुमुखी विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र में निवेश होगा, जिससे महाराष्ट्र के लोगों विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बहरहाल प्रोजेक्ट के जाने के बाद इससे एकनाथ शिंदे को लाख करोड़ का फटका जो है वो लगा है। बिजनेस और इंडस्ट्री के लिहाज से ये सवाल काफी अहम है। यकीनन महाराष्ट्र को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और इस पर एकनाथ शिंदे को विपक्षी पार्टियां चौतरफा घेर रही हैं। कांग्रेस हो, एनसीपी हो या उद्धव गुट की शिवसेना, सभी के निशाने पर शिंदे सरकार आ चुकी है। एनसीपी का दावा है कि शिंदे सरकार की अक्षमता के कारण ही राज्य को 2 परियोजनाओं की कीमत चुकानी पड़ी। एनसीपी नेता महेश तापसे ने कहा, मुख्यमंत्री के कहने पर ही उदय सामंत ने कहा था कि उन्हें महाराष्ट्र में टाटा एयरबस परियोजना मिलेगी, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए टाटा एयरबस प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाना सिरदर्द बना हुआ है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने का आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाया है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के समय में केंद्र के साथ हमारी डबल इंजन सरकार ने काफी अच्छा काम किया था। वहीं दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे ने विकास पर अपनी सरकार के काम का बचाव करते हुए सफाई दी है। शिंदे का कहना है कि एमवीए के 2.5 साल के समय के लिए विकास ठप हो गया था। हमारी सरकार ने राज्य में लागू सभी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक वॉर रूम स्थापित किया है। वॉर रूम के अधिकारी लगातार परियोजनाओं की प्रगति को लेकर निगरानी कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि हमारा मकसद परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करना और
पूरी हो ये योजना, ये सुनिश्चित कराना है। सितंबर को महाराष्ट्र से वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरात के लिए चला गया था। 27 अक्टूबर को राज्य का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट भी गुजरात चला गया। बहुत थोड़े समय में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से चले गए। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से क्यों जा रहे हैं? क्या प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के माहौल और राज्य में भविष्य की राजनीतिक अनिश्चितता के कारण टाटा को गुजरात में अपने प्रोजेक्ट को ले जाना पड़ा? क्या बिजनेस सेंस की वजह से महाराष्ट्र की जगह गुजरात में प्रोजेक्ट लगाना ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है? कुछ बड़े कारण ये माने जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बहुत बड़ी वजह है। बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि गुजरात चुनावी राज्य है, तो क्या वहां पर इन प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं बीजेपी की तरफ से? इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि ये आरोप बहुत गंभीर हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। रोजगार पैदा होते इसके लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पर अभी तो शिंदे ने स्पष्ट कह दिया कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आने वाले समय में बड़े निवेश आएंगे। लेकिन वो आने वाला समय कब होगा, वो निवेश कब आएंगे, एक के बाद एक हाथ से प्रोजेक्ट क्यों निकल रहे हैं, ये समझना या ये इसके बारे में जवाब देना बहुत जरूरी होगा। यानी आगामी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र के हाथ से निकले, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है क्योंकि गुजरात वैसे भी औद्योगिक दृष्टिकोण से यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं रहती हैं उद्योगपतियों के लिए। लेकिन इसके बावजूद, इन संभावनाओं के बावजूद भी महाराष्ट्र में यदि निवेशक आए थे तो इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। सरकार के कुछ ना कुछ प्रयास रहे होंगे। लिहाजा विपक्ष को अब एक बड़ा मौका मिल गया, खासतौर पर उद्धव गुट को, आदित्य ठाकरे को, कि वो एकनाथ शिंदे पर इस मामले में हमलावर हों। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।